अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। पाकिस्तान की बात करने से पहले आपको ये बताऊं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एट द रेनबो ब्रिज। दिस इज़ अ ब्रिज एट द बॉर्डर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा। हाफ द ब्रिज इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, हाफ द ब्रिज इज़ इन कैनेडा। दिस ब्रिज वॉज बिल्ट इन 1914। 1000 फुट से ज़्यादा ये लंबा है, 202 फुट की इसकी ऊंचाई है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ इसका महलो वकू, इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि नियाग्रा फॉल्स के दो सेट्स हैं। एक वो सेट है जो यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स से कनाडा के अंदर गिर रहा है, दूसरा कैनेडियन साइड से इसके अंदर गिर रहा है, और यहाँ एक रिवर की शक्ल ये इख्तियार कर लेता है। ब्यूटीफुल साइट। बहुत से ब्रिज हैं, सिर्फ ये ब्रिज नहीं है। कनाडा और यूएस के दरमियान में क्रॉस करने के लिए आई थिंक तकरीबन 30 के करीब शायद ब्रिजेस हैं। बट ये इसकी टूरिस्ट इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज इसके दोनों तरफ एक नियाग्रा फॉल्स का सिटी है। यूएस में भी है, कैनेडियन साइड पे भी है। मेरा वैसे प्रेजुडिस ये है कि जो कैनेडियन साइड का सिटी है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन उसमें है। नाउ कमिंग बैक टू द पाकिस्तान, व्हिच आई सेड, अब से बहुत घंटे पहले दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में प्रिडिक्ट किया था, बहुत बड़ा उनको एक सपोर्ट करते हुए उनके साथ आवाम थी जब वो लाहौर हाई कोर्ट में प्रेजेंट हुए कई घंटों की डिले के बाद। और एक बहुत लंबा प्रोसेस था जिसमें मार्च की 2 या 3 तक उनकी ज़मानत जो है उसे एक्सटेंड कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। लेकिन ये तकरीबन डन डील थी, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में प्रेडिक्ट किया कि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि लाहौर हाई कोर्ट उनकी ज़मानत को रिजेक्ट करेगी। कोकबाज टेलीविज़न चैनल गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, लेकिन ये बड़ा अनरियलिस्टिक होता, बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता। सो ये तो बड़ी एक एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है। दूसरी जो डेवलपमेंट है दिन की, वो भी एक्सपेक्टेड तो थी, लेकिन उसकी अहमियत इस डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा है। वो चीज़ है जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक इलेक्शन की डेट दे दी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल 2023। इसका बैकग्राउंड जैसे मैंने पिछले व्लॉग में एक्सप्लेन किया था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 57/1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बुला रखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब को। उन्होंने उनको 17 तारीख को एक ख़त लिखा, उनको मीटिंग के लिए बुलाया एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है पाकिस्तान की स्टेट और रियासत के। इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब तो दिया, उन्होंने कहा कि हम आपसे मीटिंग नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रोल नहीं बनता इन फिक्सिंग द डेट ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शंस। नेशनल असम्बली की आप डेट दे सकते हैं, प्रोविंसेस की नहीं दे सकते। लेकिन प्रेसिडेंट ने इसमें एक नोटिफिकेशन इशू किया जो प्रेसिडेंट के ट्विटर हैंडल के ऊपर भी है, जिसमें कहा कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एज़ पर द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रेसिडेंट ने ये तारीख जो है वो दे दी है। अब इसके ऊपर बड़ी बहस होगी, अभी तक इसका कोई ब्लैक एंड वाइट रिएक्शन और रद्द अमल PMLN की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। और इलेक्शन कमीशन के लिए ये है भी एक डिफ़िकल्ट मोमेंट, बिकॉज क्योंकि इससे पहले पैरेलल डेवलपमेंट ये हुई है। असम्बलियाँ तो तहलील हुई ही थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच जस्टिस जवाद हसन जो हैं उन्होंने जस्टिस जवाद हसन जो हैं उन्होंने इस हवाले से पहले ही कहा इलेक्शन कमीशन को कि आपने एक तारीख देनी है। और इलेक्शन कमीशन वहाँ पर भी मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज़ का सहारा लेता रहा। इलेक्शन कमीशन की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बड़ी अनटेनेबल हो चुकी है। अनटेनेबल इसलिए हो चुकी है कि असम्बलियाँ तहलील हो गई, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी थी, नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने मामला गवर्नर पर फेंका। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के साथ कन्फर करके, सलाह मशवरा करके आप तारीख दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा, मीटिंग कर ली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक और पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट के सामने लाने की कोशिश की। उनका कहना ये है कि ना तो हम गवर्नर से मिल सकते हैं, ना हम तारीख दे सकते हैं, तारीख गवर्नर ने देनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन की पोजीशन इस स्टेज पे लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी अनटेनेबल है। और इलेक्शन कमीशन अब क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और क्योंकि गुज़िश्ता 72 घंटों में एक से ज़्यादा दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। यही वो बैकग्राउंड था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मरीम नवाज साहिबा ने और PMLN के लीडर्स ने हमला किया ताकि सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर लाया जाए। और एक मीटिंग भी की, रिपोर्टेडली रूमर बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मरीम नवाज साहिबा ने एक रिश्तेदार के ज़रिए मीटिंग की, उनके रिश्तेदार के ज़रिए, और उनको ये इम्प्रेस अपॉन करने की कोशिश की कि 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से कोई फ़ैसला आप ना करें जब तक कि आपकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती। लेकिन लग ये रहा है कि शायद वो इसमें कामयाब ना हो सकें। जो सिचुएशन डेवलप कर गई है उसमें
PMLN کے لیے الیکشن کمیشن کے لیے خاصی مشکل کھڑی ہے. تاہم ایک آبجیکشن اس میں ضرور اٹھ سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے کام تو بہت اچھا کیا, وہ پاکستان کو ایک الیکشن کی طرف لے جا رہے ہیں, لیکن ایک اعتراض ضرور اٹھ سکتا ہے کہ غالباً ایگزیکٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ پریزیڈنٹ بھی الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے تھے, لیکن اگر یہ مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جائے گا تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس میں یہی فیصلہ کرے گی کہ کیونکہ چیلنج وہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا پریشر کورٹ پہ ہے. چیلنج ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ ایز پر پرہیپس دی کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ کی تاریخ نہیں دے سکتے, یہ تاریخ گورنر نہیں دینی ہے, اور یہاں پہ الیکشن ایکٹ 2017 کی پاس پریزیڈنٹ ایکسرسائز کی ہیں. لیکن مجھے گمان یہی ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج ہوا تو سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن ٹیکنیکل بیسس پہ نہیں کرے گی. عدالتیں الٹیمیٹلی سیٹس آف سرکمسٹانسز اور ہسٹوریکل فلو کو بھی دیکھتی ہیں, اور اس وقت پاکستان کے پاور سینٹرز کیا کورٹ پہ اتنا پریشر ڈالیں گے کہ الیکشن کی تاریخ نہ دی جائے. چند گھنٹوں میں سچویشن کچھ کلیئر ہو جائے گی, 7-8 گھنٹے میں جب پاکستان میں ایک نئے دن کا آغاز ہو رہا ہوگا, پھر اس پہ مزید کامنٹ کریں گے. تھینک یو.